इश्क जुनूनी। गुरु रुक जाओ, गुरु। गुरु रुक जाओ, गुरु। आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। शायद ये जाने के बाद कुछ तो हुआ है घर पे। उस घर में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद आपको जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि इस बार अगर रूहानी बड़ी हवेली लौटी तो उसे प्यार नहीं, सबकी नाराजगी सहनी होगी। अगर हर रिश्ते को मनाने और जीतने का साहस है उसमें, तो आज भी हमारे घर का दरवाजा खुला है उसके लिए। पर इतना जान लीजिएगा कि अब उसके स्वागत में वहां कोई नहीं होगा, हम भी नहीं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप अपनी बेटी को उसके ससुराल भेजना चाहती हैं तो जरूर भेजिएगा। हम भले उसका स्वागत ना करें, पर इंतजार रहेगा हमें उसका। भाभी को कॉल करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही है? भैया को कॉल करती हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? माँ। कुसुम जी, इतना तो आप भी समझती हैं कि अगर एक सुहागन अपने पति के साथ ना रहते हुए भी उसके नाम का सिंदूर, उसके नाम का मंगलसूत्र अगर छिपा रही है, तो सोचिए अपने मन में उसने और क्या क्या छिपाया होगा। रूहानी? हेलो रूहानी। हेलो माँ। कमाल है, तुम्हारी माँ तो बड़ी तेज निकली। अभी हमसे मिलकर वादा करके गई और इतनी जल्दी तुम्हें मना भी लिया ससुराल लौटने के लिए। क्या मम्मी आपसे मिलने आई थी? हाँ, अभी मिले थे। क्या सोचा तुमने, दे पाओगे परीक्षा? मैं बाद में कॉल करती हूँ माँ। अच्छी तरह सोच समझ के हमें फोन करना। मम्मी गुरु की माँ से मिलने क्यों गई थी? मुझे मम्मी से बात करनी होगी। रूहानी के दिल का हाल जानते हैं हम, पर प्यार को परवान चढ़ने के लिए थोड़ी दूरियां भी जरूरी है। रूहानी जब सबके दिलों की नफरत को कम करेगी, तभी एक पक्का और मजबूत रिश्ता जोड़ पाएगी। गुरु को और खुद को विवाह के बंधन का मतलब समझा पाएगी।
आप माँ से मिलने क्यों गई थी? बताइए ना मम्मी। हाँ गई थी, ताकि तू अपने घर, अपने ससुराल वापस जा सके। पर कुसुम जी से मिलकर हमें पता चला कि तुम्हारे लिए उस घर में कोई जगह नहीं है रूहानी। कोई भी तुम्हें उस घर में स्वीकारना नहीं चाहता। तो अब बताओ कैसे जा पाओगे तुम वहां? हा? बेटा, दोबारा तुम्हें उस घर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी। दे पाओगी तुम? बेइज्जती का मजा सबके सामने होता है, जैसे तुम करी थी। हमारे परिवार के सामने हमें हमारी नजरों से गिराते हो। अभी तक ना तुमने गुरु चौधरी का प्यार देखा है, आप उसकी नफरत देखोगे। बेटा, उस घर में नफरत के सिवाय और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और इतनी नाजों से पली हमारी बेटी उस नफरत की दीवार को कैसे पार कर पाएगी? इसलिए हमें लग रहा है कि तुम्हें इस रिश्ते को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। नहीं मम्मी, मैंने भी तो उन लोगों के प्यार के बदले अपनी नफरत ही दी थी। मम्मी, जब नफरत की दीवार ढह रही थी ना, तब गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई। मेरे और गुरु के बीच वहां कोई ना कोई साजिश तो जरूर रची गई हम दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन देखो, मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगी मम्मी। मैंने फैसला कर लिया मम्मी। भैया का फ्यूचर बचाने के लिए और गुरु और मेरे रिश्ते को सही मायने देने के लिए मैं उस घर में जरूर लौट कर जाऊंगी, फिर चाहे मुझे कोई भी इंतजाम क्यों ना देना पड़े। तो फिर चलो हमारे साथ। अरे भाभी जी, अरे माँ आपके दुश्मन है? बेटी को फिर से उसी नर्क के आग में झोंकने से पहले एक बार नहीं सोची है? इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।